श्रावण मास का पहला सावन सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे हुए हैं। रात्रि 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। वहीं श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के पहले सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण करवाए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। श्रावण भादो माह में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है, इसीलिए आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहाँ बाबा की सवारी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे घंटों इंतजार करते हैं और महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। बड़ा उल्लास का समय है और श्रावण मास तो शिव का मास और महीना माना जाता है। इसमें शिव भक्त बड़े उल्लास से शिवालयों में जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, प्रथम स्थान भी है और तीसरा स्थान भी है, इसलिए यहाँ की महिमा अद्वितीय है। भस्म आरती पूरे देश में केवल महाकालेश्वर भगवान पे होती है। स्नान कराते हैं और आरती वगैरह जो भी भगवान की पुजारी वर्ग करते हैं, तो ये दिव्यता यहाँ अवंतिका में देखने को मिलती है। आज प्रथम सोमवार होने के कारण जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त अधिक तादाद में दर्शन को आ रहे हैं। शाम को भगवान नगर भ्रमण को भी निकलेंगे और नगर भ्रमण पे जाकर भगवान है तो सभी भक्तों को दर्शन दें। ये तो सब परंपरा से जो होती आई वही परंपरा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2:30 बजे द्वार खोले गए, भगवान का पंचामृत पूजन किया गया। पंचामृत के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद भस्म स्नान कराया गया। उसके बाद पुनः आभूषण पिराकर भगवान का साकार स्वरूप बनाया गया। साकार स्वरूप की आरती करने के पश्चात प्रार्थना की गई और प्रार्थना के पश्चात पुनः साकार स्वरूप मिटाकर भगवान का जो है निराकार स्वरूप पुनः किया गया, जिसका दर्शन भगवान भक्त लोग कर रहे हैं। देखिए, भगवान राजा धीराज हैं, अवंतिका के राजा हैं, इसीलिए उनकी जो सवारी है वो बड़ी धूमधाम से ही नगर में निकली है। भगवान का 4 बजे यहाँ पूजन पुजारी वर्ग करते हैं और पुजारी वर्ग ने उनको पूजन करके पालकी में स्थापित किया भगवान को, और उसके बाद पूरे नगर भवन पे भगवान निकल गए। पूरा नगर का समुदाय जो हिंदू है उन्होंने दर्शन किया, पूजन की, अर्चन की। सारे मंदिरों में जो जहाँ है वहाँ भगवान से भगवान का मिलन हुआ और वहाँ से होकर पुनः पालकी मंदिर को वापसी उनका आगमन हुआ। आगमन के पूर्व जिस तरीके से पूजन उनकी करके पुनः स्थापित करके उन्हें आभूषण कक्ष में विराजित कर दिया गया। अब भगवान पुनः अगले सोमवार को ही आभूषण कक्ष से बाहर हो। आज नदी पे पूजन भी देखिए, नदी का जो है वो तो परंपरा ही है। भगवान नदी पर इसीलिए जाते हैं, माता शिप्रा के जल से उनका अभिषेक पूजन परंपरा अनुसार किया ही जाता है और आज भी किया गया। और जो बटुक वगैरह है ये तो समय समय अनुसार कभी बटुक है तो कभी ब्राह्मण है तो कभी और कोई व्यक्ति उद्घोष करता रहता है।
इसकी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन जब भी कोई नयापन होता है तो उसका भी आनंद लिया जाता है और भक्तों को उसका आनंद प्राप्त होता है।